एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 5 करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का, कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट 4 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे, इसको करने से पहले वो वीडियोस जरूर देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। अब हम लोगों को पता है कि जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट वर्ड जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? CNST से। C constant is the most fundamental and essential part of C programming language। जो C constant है वो एक फंडामेंटल और एक असेंशियल पार्ट है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कांस्टेंट इन C आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट आर यूज्ड इन C प्रोग्राम। जो कांस्टेंट होते हैं C में, एक उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है जो कि उस प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? हमारी बिल्कुल सेम रहेगी जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा। कांस्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। जो यहाँ वर्ड यूज़ किया है लिटरल्स, उसका मतलब क्या है? एज इट इज़, मतलब कि जो वही की वही रहेगा, सेम। कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द डाटा टाइप। जो कांस्टेंट होते हैं वो किसी भी टाइप, मतलब एक तरह का डाटा टाइप भी हो सकते, कोई भी। सिंटेक्स है इसका CONST टाइप, सी कांस्टेंट अंडरस्कोर नेम सेमीकोलन। एग्जाम्पल है जैसे इसका एक एज इंक्लूड stdio.h मेन कर्ली ब्रेसेस कांस्टेंट इन साइड इज इक्वल टू 10 int area then semicolon, area is equal to side into side semicolon, print f the area of square with the side %d square unit side area। ये जो है प्रोग्राम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए है। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे देन आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। integer constant, an integer constant refers to a sequence of digit। जो integer constant होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? sequence of digit। पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर विद नो फ्रैक्शन पार्ट। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होल नंबर्स होंगे हमारे पास जहाँ पर एक भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। इट कैन बी डेसिमल, जिसका बेस क्या होगा? 10। ऑक्टल, जिसका बेस क्या होगा? 8। हेक्साडेसिमल, जिसका बेस क्या होगा हमारे पास? 10। हेक्साडेसिमल इज अ वेरी यूजफुल व्हेन डीलिंग विद बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब हम बाइनरी नंबर्स के साथ डील करते हैं। सेकेंड इज रियल कांस्टेंट। C provide real constant that contain a decimal point और a fraction value। C जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा एक रियल कांस्टेंट जिसके पास क्या हो सकता है? डेसिमल पॉइंट हो या फिर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो। द रियल कांस्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जो रियल कांस्टेंट्स होंगे उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो रियल कांस्टेंट होते हैं उसके पास डेसिमल पॉइंट या फिर फ्रैक्शन वैल्यू। डेसिमल पॉइंट यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं, सॉरी 3.5, या फिर और एक बात बोले उन्होंने फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि 35 डिवाइड बाय 10। द रियल कांस्टेंट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट एंड अ फ्रैक्शन वैल्यू। जो रियल कांस्टेंट होंगे उसके पास डेसिमल पॉइंट या फिर फ्रैक्शन वैल्यू होगी। थर्ड इज
सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कि इट सिंपली कंटेन अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल क्योट्स। मतलब कि आप जो भी कोई वर्ड लिखते हो, अब जैसे किसी चीज़ को आपने स्पेशली डिफाइन करना है, जैसे कि आप किसी भी एक ऑथर का नेम, जैसे कोई भी आप लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन में आपने किसी ऑथर का नेम लिखा, ऑथर के नेम को स्पेशली हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, उनको सिंगल क्योट्स में लिख देते हैं ताकि स्पेशली पता चले कि हाँ ये एक स्पेशल वर्ड है हमारा। इसको हम बोलेंगे कि ना सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कि एक सिंगल क्योट के अंदर होगा। इट इज़ नोटेड दैट द करेक्टर 8, अब इसमें क्या है कि जो करेक्टर 8 है वो एक सिंगल क्योट में है और एक सिंपल दे दिया हमें 8, दोनों में डिफरेंस है। रीज़न क्या है कि जो 8 सिंगल क्योट के अंदर है और एक क्या है 8 सेपरेट है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट करेक्टर 8 इज़ नॉट सेम एज 8। करेक्टर कांस्टेंट हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू, जो करेक्टर कांस्टेंट है उसकी एक स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू होगी जिसको हम बोलेंगे ASCII वैल्यूज। ASCII का मतलब क्या है यहाँ पर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फोर्थ इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। फर्स्ट था हमारा, इससे पहले वाला जो था हमारा क्या था, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें हम सिंगल क्योट को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होगा, हम डबल क्योट को यूज़ करेंगे उसको किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। दीज आर द सीक्वेंस इनक्लोज्ड इन डबल क्योट्स। दे मे इंक्लूड लेटर्स, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक स्पेसेस। इसमें लेटर्स, डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर या फिर ब्लैंक स्पेसेस इंक्लूड हो सकते हैं। इट इज़ अगेन टू बी नोटेड दैट, जैसे कि लास्ट वाले में हमने देखा था कि 8 सिंगल क्योट में और 8 क्या है ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ, दोनों में डिफरेंस था। ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट में है, जो ए है वो डबल क्योट में लिखा हुआ, ए क्या है सिंगल क्योट में लिखा हुआ, दोनों में डिफरेंस है। जो डबल वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करे स्ट्रिंग को, एज इट इज इनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ डबल क्योट, और जो यहाँ पर सॉरी ए आएगा, ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कैरेक्टर को। इट इज अगेन टू बी नोटेड दैट A and A both are different because this A represent the string as it is enclosed within a pair of double quotes, whereas this A represent a single character. Black selects character constant. C spots some characters constant. जो C है वो कुछ character constant को spot करता है, having a black slash character have a specific meaning is known to the compiler. They are also termed as escape sequence. ये हमारे पास कुछ गिवन है, ये देख सकते हैं आप इसको। और जो ये सॉरी यहाँ पर जो ब्लैक नहीं है, ये यहाँ बैक है, ये इसको आप कट कर दीजिएगा। अब एक बैकस्पेस, फॉर्म फीड, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, हॉरिजॉन्टल टैब, डबल क्योट, सिंगल क्योट, बैकस्लैश, वर्टिकल टैब, अलर्ट और बेल, क्वेश्चन मार्क, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अब बात आती है हाउ टू यूज कांस्टेंट इन अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में कांस्टेंट को कैसे यूज करते हैं, बाय कॉन्स्ट कीवर्ड, CONST कीवर्ड से यूज कर सकते हैं या फिर हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। अब इसमें मैंने फर्स्ट का तो एग्जांपल बताया हुआ है कि क्या कैसे आएगा, सेकंड का एग्जांपल आप खुद से करेगा जिससे आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट का एग्जांपल है हैज इंक्लूड stdio.h void main curly braces const int height is equal to 100 देन इन कांस्टेंट आप ये देख सकते हैं कंप्लीट जो जो मैंने लिखा है, हाइट के लिए नंबर, लेटर, देन बैक स्लैश करेक्टर, देन इनको क्या करवाया मैंने प्रिंट करवाया है, एंड इसका आउटपुट आप
देख सकते हो। अगर आप इसको जो है रन करवा कर देखोगे इस प्रोग्राम को, आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, एंड ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।